नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। जैसा कि रेलवे ने बोला था कि हम रेलवे की अब कैलेंडर के अनुसार हर साल नई भर्ती जारी करेंगे, उसी की तर्ज पर रेलवे में एक बार फिर से 2570 पदों के लिए जूनियर इंजीनियर और डीएमएस की नई भर्ती जारी कर दी गई है। आगे वीडियो में हम इसकी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि इसके चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस में क्या क्या आता है, आयु सीमा क्या है, फॉर्म कब से अप्लाई हो सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप जेई और डीएमएस की तैयारी करना चाहते हो तो आप किरण पब्लिकेशन की यह मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और प्रैक्टिस वर्क की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इन बुक्स में आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर क्वेश्चन का आपको डिटेल के साथ में और शॉर्ट ट्रिक के साथ में सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है, जो एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें कि काफ़ी सारे छात्र सोच रहे होंगे कि 2024 में तो 8-9 हज़ार वैकेंसी आई थी और इस बार 10,000 आने की उम्मीद थी, लेकिन 2570 पदों के लिए आई है। तो ऐसा है, अगर हर साल नई भर्ती जारी की जाएगी तो इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं आ सकती है, क्योंकि जब पद खाली होंगे तभी तो वैकेंसी निकालेगी। पहले होता क्या था, 4-4, 5-5, 3-3 साल में वैकेंसी आती थी तो काफ़ी सारे पद खाली हो जाते थे, तो एक साथ काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आती थी। लेकिन अब हर साल दे रहे हैं तो कम कम संख्या में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी आप इस चीज़ की चिंता छोड़िए, आपको केवल एक सीट चाहिए तो उसके लिए आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अब सबसे पहले हम बात करें कि जो ये जूनियर इंजीनियर और डीएमएस की जो वैकेंसी आई है, जूनियर इंजीनियर को तो आप जानते ही हो, और डीएमएस होता है जो रेलवे के जो स्टोर होते हैं उनमें सीडीएम डीएमएस होते हैं, तो ये उसी की एक पोस्ट होती है। सबसे पहले हम बात करें इसकी जो 2570 पदों के लिए भर्ती आई है, इसकी योग्यता के लिए आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे आपके पास में पॉलिटेक्निक या बीटेक होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसकी आयु सीमा में आपकी आयु 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए, और जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की, और जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट भी इसमें दी जाती हैं। और इसका कुछ ही दिनों में आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन और ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि इसकी जो चयन प्रक्रिया है इसमें एक CBT फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, एक CBT 2 एग्ज़ाम होता है। CBT फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन तो मैथ से, 30 क्वेश्चन ही आपको साइंस से, 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से और 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स और जीके से देखने को मिलते हैं। फिर 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए पास किया जाता है। फिर CBT 2 आपका 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है, 120 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन तो आपको ट्रेड से रिलेटेड आते हैं। जिस भी ट्रेड से आपने जैसे सिविल से किया होगा, इलेक्ट्रिकल से किया होगा या इलेक्ट्रॉनिक से किया होगा, उसी ट्रेड से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से, 10 क्वेश्चन आपको पर्यावरण से, और 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स और जीके से देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में आपका DV होता है, मेडिकल होता है, फिर आपकी फाइनली ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। अब इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो अभी हाल ही में जैसे जो जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती हुई थी, अभी उसको जैसे अभी उनके पैनल आना बाकी हैं, क्योंकि जो पिछले साल की जो भर्ती थी वह लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, फाइनल उनका रिजल्ट भी आ गया है और उनका DV मेडिकल होगा, फिर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जो ये एग्ज़ाम लगी थी ना लेटेस्ट में, इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर को सबसे पहले आपको पढ़ना है। चाहे से आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या कई बार कुछ सालों से अगर आप तैयारी कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर तो देखना है। उसी से आपको आइडिया होता है कि जो जेई का पेपर होता है, डीएमएस का पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर जब आप एक कोई थ्योरी टाइप की जो बेसिक से कोई बुक्स पढ़ोगे तो फिर आपको खुद से एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से अपने को पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन किन चीज़ों को सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। तो उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए।
अगर रेलवे में नौकरी लगना है तो। और सबसे बड़ी बात रेलवे की एक ये है कि इसमें वही मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, चाहे रेलवे की कोई सी भी वैकेंसी हो, इसका सेम एग्जाम पैटर्न रहता है, सेम सिलेबस रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी सारे छात्र सोचते हैं कि सर हम क्या जेईई के लिए अलग कोचिंग करना पड़ेगा, हमने एनटीपीसी के लिए कोचिंग कर ली, क्या इसके लिए अलग करना पड़ेगा? तो आपको सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो किसी भी तरह की, जैसे अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो सेम वो उसी एग्ज़ाम पैटर्न पर जेईई का एग्ज़ाम होता है। बस ये है कि जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम आपका होता है उसमें जो ट्रेड वाला जो पोर्शन है वह एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, जैसे जिस तरीके से लोको पायलट में जोड़ा जाता है। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए और रेलवे की हर पल अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।